नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कि आपके क्रश के क्या फीलिंग्स है आपके लिए। और मैं तो ये बोलना चाहूंगी, देखिए आपके जो क्रश है जिनको आप पसंद करते हो, जो लोग आपको जानते हैं, उन्हीं के लिए ये रीडिंग रहेगी। ठीक है, वो आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं। और मैं तो ये कहूंगी कि आप उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए ये भी जानो, और उनकी पर्सनैलिटी कैसी है ये भी आप अगर जानना चाहते हो, तो मैं अपने दूसरे रीडिंग में आपके लिए आपके क्रश की पर्सनैलिटी, आपके क्रश के इंटेंशंस, मतलब वो अंदर से कैसे इंसान है, वो अगर आप जानना चाहो ना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो मैं आपके लिए वो रीडिंग भी लेकर आऊंगी, क्योंकि ये रीडिंग करते वक्त मुझे यही नजर आ रहा है कि देखिए, कैसा होता है ना कि हम जिसको क्रश करते हैं, हम जिसको दिल दे बैठते हैं, हम किसी को पसंद करते हैं, तो हम हमारी लाइफ का वो हिस्सा, वो दिन का वो पल, एक पल भी किसी के नाम अगर कर देना, तो वो बहुत बड़ी चीज होती है हमारे लिए। क्योंकि हम क्या कर्म कर रहे हैं, हम क्या सोच विचार कर रहे हैं, वो भी मैटर करता है हमारी लाइफ में। हमें कौन सी चीजें अच्छी मिलेंगी, क्या नहीं मिलेंगी, कौन सी चीजें हमें मिलने वाली हैं। तो हमारे कर्म ही ये तय करते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है आगे। तो इसीलिए हमें बहुत सोच समझ कर काम करना चाहिए। और मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूंगी कि आप अगर किसी के लिए, किसी को अगर एनर्जी भी दे रहे हो ना, तो वो सामने वाले पर्सन आपकी एनर्जी के लायक है कि नहीं है, ये पहले चेक कर लीजिए। क्योंकि होता यह है कि आजकल के लाइफ में बहुत सारे कार्मिक रिलेशंस हैं, कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक लोग हमसे जुड़ जाते हैं और बहुत कुछ सिखा जाते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जो दर्द देते हैं ना, और जब वो दर्द होता है और वो दर्द से हम जब सीखते नहीं है ना कुछ, तब जो पीरियड हम फेस करते हैं ना, वो इतना टॉक्सिक, इतना घटिया, इतना डेंजर पीरियड होता है ना लाइफ का। उसमें ना हम जी सकते हैं, ना मर सकते हैं, ना कुछ सीख रहे हैं, कुछ भी नहीं। इतना बकवास पीरियड वो चला जाता है ना, उस पीरियड में ना हम गवा देते हैं लिटरली हमारा जो टाइम पीरियड है ना, जिस टाइम में हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वो टाइम हम गवा देते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में किसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसको आप एनर्जी दे रहे हो, वो भी थोड़ा सा सोच विचार कर लीजिएगा। देखिए, इस टॉपिक पे बोलने के लिए तो बहुत ज्यादा, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। क्योंकि लोग इतने ज्यादा हैं, लोगों की भावनाएं, विचार, उनके रहन सहन, ये वो, इतने इतना बहुत ज्यादा है। और उसमें से सही इंसान की परख होना, इसके लिए हमें सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम ही खुद गलत हैं, हमें ही कुछ नॉलेज नहीं है, तो हम सामने वाले को क्या ही परखेंगे। तो ये सब चीजें हैं। तो इन रीडिंग्स के द्वारा मैं तो इतना ही कोशिश करूंगी कि आप लोगों की आंखें खोलूं, जितना हो सके आपको अच्छा सा गाइड करो, जितना हो सके आप लोगों को अब सही पाथ पर लाने के लिए कोशिश करो। तो बस ये रीडिंग में मैं यही कोशिश करूंगी कि आपको जो भी है सच्चाई दिखा दूं। क्योंकि मेरी जो पहले की रीडिंग्स है उसमें भी मैंने इंट्रो में ये बोला तो नहीं था, बस रीडिंग शुरू कर दी थी। और किसी किसी को पसंद आई, किसी किसी ने कुछ कुछ कमेंट कर दिए थे उसमें, तो और पर्सनली भी बोल रहे थे। तो इसके लिए मुझे ये अभी इंट्रो देना पड़ रहा है आप लोगों को कि मैं क्यों ऐसे रीडिंग्स करती हूँ। क्योंकि हमें पता नहीं होता बाद में हमारा ये जो कर्म हम कर रहे हैं, किसी भी टाइप का कर्म हो, तो उसका फल क्या मिलने वाला है। तो इसलिए मेरी हर एक वीडियो, गाइडेड वीडियो इस तरीके से होती है कि आप लोग अपनी लाइफ में कुछ अच्छे ही कर्म करो, ताकि आपको उसका नतीजा कुछ बुरा ना मिले।
फिर भी मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि जितना डीपर लेवल पे आप लोगों की क्रश की फीलिंग्स मैं आपको बता सकूँ आपके लिए, तो मैं बताऊँ, और अगर कुछ नेगेटिव भी निकल के आएगा, तो मैं चाहूँगी कि मैं आपको बताऊँ। तो ये रीडिंग में तो मैं बताऊँगी, और अगर आपको चाहिए कि नेगेटिव ना बताएँ, तो आप मुझे बता सकते हो, उस हिसाब से फिर नेक्स्ट रीडिंग अगर रहेगी तो उस हिसाब से हम सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉइंट्स ही मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए रीडिंग को शुरुआत करते हैं आप लोगों की एनर्जी से। देखिए, आपने है ना बहुत ज्यादा सोच विचार किया है आपके क्रश के लिए कि आपके क्रश आपसे बात क्यों नहीं करते हैं, आपके क्रश आपसे कुछ बोलते क्यों नहीं, रिश्ता आगे क्यों नहीं बढ़ाते, क्या वो आपसे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं। बहुत सारे थॉट्स हैं आपके मन में, और इन थॉट्स पे आपने बहुत ज्यादा सोच विचार किया है अब तक। इतना सोच विचार किया है कि आप लिटरली थक गए हो अभी इन ये सोच से कि अभी क्या ही होगा, ये रिश्ता आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इन ऐसी कुछ आपकी सोच है। और आपने अभी खुद को बैलेंस कर लिया है। अभी डर लगने लगा है आपको कि इस सोच से आप बाहर कैसे निकले या फिर आगे कैसे बढ़े। आपको पीछे जाना चाहिए कि आगे जाना चाहिए आपकी इस सिचुएशन में। आप अब तक इतना स्टक हो गए हो, इतना फंस चुके हो कि आपको अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए आगे। तो कुछ इस तरीके की आपकी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, और आप है ना अभी बस यही सोचे जा रहे हो कि आपके लाइफ में जो पास्ट के आपके वक्त था, पास्ट के आपके जो दिन थे, पास्ट का जो आपका वक्त था वही बहुत अच्छा था, और बस उसी वक्त को आप याद करते हो। ये वक्त हो सकता है कि आपके जो क्रश है उनके साथ में आपने जो वक्त बिताया था पास्ट में एज अ फ्रेंड, वो वक्त आप याद कर रहे होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अ, ये क्रश को मिलने से पहले जो अ, आपके लाइफ में जो भी हंसी खुशी का माहौल था फ्रेंड्स के साथ में, हो सकता है किसी और चीज के साथ में, तो उस चीज को आप याद करते हो। और अभी जो आपके लाइफ में इस आपको जो प्राप्त करना है ना वो तो प्राप्त हो ही नहीं रहा है आपको, लेकिन अभी जो आपको मिल रहा है ना वो वक्त भी आपको पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें कुछ चीजें आगे बढ़ ही नहीं रही हैं। तो ये कुछ एनर्जीज हैं आप लोगों की। देखिए, द वर्ल्ड का कार्ड है, ये मुझे यही सूचित कर रहा है कि आप लोगों का जो अभी समय चल रहा है ना, तो वो आपको कुछ सिखाने के लिए समय चल रहा है। हो सकता है किसी किसी के लिए आप जिनको क्रश मान रहे हो ना, तो आपने है ना आपकी पहले एक दो रिलेशनशिप्स खत्म हो चुके हैं, और फिर अभी ये आप किसी को क्रश मान रहे हो, तो उस रिलेशनशिप्स से आपने मूव ऑन तो कर लिया है फिजिकली, लेकिन मेंटली आप उन्हीं पे अभी भी थोड़ा बहुत स्टक हो, या फिर यह हो सकता है कि मेंटली आपके मन में उन लोगों के विचार थोड़े बहुत ही मायने में सही लेकिन चल रहे हैं, या फिर बीच-बीच में उन लोगों की याद आपको आती है, डर लगा रहता है। मीन्स इस वे में नहीं कि आप उनको प्यार करते थे, उन्होंने छोड़ दिया ऐसा, लेकिन बस एक डर लगा रहता है कि अगली रिलेशनशिप अगला पर्सन जो है उस तरीके के टॉक्सिक तो नहीं होगा, या फिर जो भी है जो आपकी सिचुएशन पिछले टाइम में रही है, तो उसके लिए भी आप बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट फ़ील कर रहे हो कि अभी आगे हो ही क्या सकता है, या फिर अभी क्या करना चाहिए आपको? कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ है आपकी। लवर्स का कार्ड है, तो आप ये चाहते हो कि किसी-किसी के लिए यहाँ पे ये मैसेज है ना कि आप जिनके साथ में अभी स्टक हो, जिनको आप आपका सोलमेट मानते हो, जिनको आप क्रश करते हो, वो आपके रियल सोलमेट हो सकते हैं।
क्योंकि आप उनके लिए वही फीलिंग्स फील करते हो, वही फीलिंग्स आपको उनके लिए होती है कि जैसे कि वो आपसे बात कर रहे हैं 5D लेवल में, जैसे कि वो आपके लिए कुछ सोच रहे हैं और जैसे उन्होंने आपको कुछ सवाल पूछे हैं और आप उनका जवाब दे रहे हो। ऐसा आपको महसूस होता है कभी-कभी कि वो आप ही के साथ में हैं या तो ये डे डे ड्रीमिंग आप उनके लिए करते हो। मीन्स आपके काम में से वक़्त निकाल-निकाल के आपको उनकी याद आती है, तो हो सकता है सामने वाला पर्सन भी आपको याद कर रहा है। कुछ इस तरीके की आपकी एनर्जीज़ अभी बनी हुई हैं और अभी देखते हैं कि आपके जो क्रश हैं, जिनको आप क्रश करते हो, जिनको आप अपना मानते हो, जिनको आप लाइक करते हो, पसंद करते हो, तो वो पर्सन आपके लिए क्या फ़ील करते हैं? क्या उनके मन में आप हो कि नहीं हो? क्या वो आपके लिए कुछ फ़ील करते भी हैं कि नहीं? और देखिए पेज ऑफ पेंटाकल्स वो आपको मैनिफेस्ट तो ज़रूर कर रहे हैं। देखिए वो कुछ न्यू आइडिया करना चाहते हैं जिससे कि वो आपकी तरफ बढ़े। वो भी आपके लिए सोच विचार कर रहे हैं। देखिए डीपर लेवल पे फीलिंग्स मैं चेक करना चाहूँगी ताकि आप लोगों का रिश्ता सही बने और आप लोग सही पर्सन के साथ जुड़ जाओ। ठीक है? तो वो आपके जो क्रश हैं वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो आपके लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, वो आपके लिए सोचते ज़रूर हैं। देखिए हम जिनको वाइब्स देते हैं ना, पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, तो वो उन तक पहुँचती ज़रूर है, यूनिवर्स कुछ भी चीज़ें हमसे लेके वो उन्हीं के पास नहीं रखता है, वो पहुँचा देते हैं, जहाँ पहुँचना है वहाँ पे। चाहे वो कोई नफ़रत हो, चाहे वो बुरी नज़र हो, चाहे वो किसी भी तरह की कोई भी इमोशंस हो, तो वो उस व्यक्ति तक ज़रूर जाते हैं। तो आप अगर क्रश को अपनी प्यारी सी वाइब दे रहे हो, पॉज़िटिव वाइब दे रहे हो अ, और प्यार दे रहे हो तो बदले में वो भी वहाँ पे बैठे-बैठे जहाँ पे भी है वहाँ वो फ़ील कर सकते हैं। एट लीस्ट उनको ख़्याल तो भी आता है कि कोई हमें याद कर रहा है। ये यूनिवर्स का नियम है, ठीक है? तो आपके क्रश भी आपको याद करते हैं और वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखिए कार्ड्स कैसे निकल के आ रहे हैं। वो सच में आपसे प्यार करते हैं। देखिए पहले याद कर रहे थे, अभी प्यार उनके दिल में भी आपके लिए प्यार है। एक ऐसा प्यार है, कंपैशन है, लव है आपके लिए केयर है। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे के लिए केयर करती है, उस तरीके के आपके लिए केयर है। जैसे कि एक होता है ना, एक अट्रैक्शन होता है और एक सच्चा लव होता है। तो सच्चा लव क्या करता है ना कि इंसान चाहे पास हो या दूर हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी केयर दिखाती है कि हमें प्यार कितना है। तो आप लोगों के लिए, आप लोगों का, आपके क्रश का ज़्यादा से ज़्यादा केयर है। आप लोगों के लिए केयर वो करते हैं। इस वे में केयर करते हैं कि उनको अगर लगता है कि आपको किसी मदद की ज़रूरत है, तो उनको वो लगता है कि वो आके आपको वो मदद करें या फिर कभी आप थक गए हो, तो उनको लगता है कि वो आके आपको थोड़ा-सा रेस्ट दें, कि चलो मैं आपका काम कर लेता हूँ, कर लेती हूँ, है ना? तो इस तरीके के वो फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं कि आपके लिए केयर है उनके दिल में बहुत ज़्यादा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपके लिए सोच-विचार तो करते ही हैं, बहुत ज़्यादा सोच-विचार करते हैं, लेकिन नतीजे पे नहीं पहुँच रहे हैं वो भी कि क्या करना चाहिए इस रिश्ते में। ये पर्सन कौन है? कौन हमारी लाइफ में ताक-झाँक कर रहा है? कौन हमारी लाइफ में एंट्री लेना चाह रहा है? ये हमारे लिए सही है कि नहीं है? ऐसे कुछ विचार उनके आपके लिए होते हैं और
ये विचारों पे वो ज़्यादा चिंतन मनन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए, स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे यही बता रहा है आप लोगों के लिए कि जैसे आप अभी इम्बैलेंस हो रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं अब बस हो गया, लेकिन वो लोग है ना स्ट्रेंथ बना के रख रहे हैं कि चलो आज नहीं तो कल इस रिश्ते में कुछ पॉजिटिव हो सकता है या फिर हम कुछ पॉजिटिविटी लाएंगे। लेकिन अभी हुआ ही क्या टाइम है, कितना भी टाइम क्यों ना बीत गया हो आप लोगों के बातचीत को, या फिर कितना ही टाइम क्यों ना हुआ हो आपके जान पहचान को या फिर रिश्ते को, या फिर एक दूसरे को देखते हुए, पर उनको ऐसा लगता है कि टाइम कितना ही गया है, अभी तो कुछ शुरू होना बाकी है और जब शुरू हो जाएगा तब देखा जाएगा। उस तरीके के भी कुछ थॉट्स वो आपके लिए रखते हैं। वो भी अपने आप को फील करते हैं कि अकेला महसूस करते हैं। उनको भी ऐसा होता है कि वो भी अकेले पड़ गए हैं और उन्हें भी किसी के सहारे की ज़रूरत है, ऐसा वो सोचते हैं। और वो आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। वो आप अब उनके दिल के हाल आपको सुनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि उनके दिल में क्या है। हो सकता है कि उनके लाइफ के कुछ स्ट्रगल पीरियड से वो चल रहे होंगे, गुज़र रहे होंगे, या फिर कुछ स्ट्रगलिंग पीरियड उनका पास्ट में हुआ होगा। उनको किसी भी तरह का हार्ट ब्रेक मिला होगा, किसी भी तरह का जो भी उनकी लाइफ रही है, वो लाइफ के बारे में आपको बताना चाहते हैं, आप ही के ओपिनियंस लेना चाहते हैं, आपके बारे में वो पूछना चाहते हैं। आप लाइफ को कैसे जीते हो? आपके क्या थॉट्स हैं? आप लाइफ आपके लिए कैसी है? आपको लाइफ से किसी से क्या एक्सपेक्टेशंस रहती हैं? आपका नेचर कैसा है? बहुत कुछ उनको आपसे पूछना है, बहुत कुछ उनको आपको बताना है, कम्युनिकेशन चाहते हैं, सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच-विचार वो भी कर रहे हैं। लेकिन देख लेते हैं एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? सेलिब्रेशन तो चाह रहे हैं, वो आपके साथ में सेलिब्रेट करे, एज़ अ फ्रेंड ही सेलिब्रेट करे। लेकिन करे तो ज़रूर, ये वो भी चाहते हैं कि चलो भई रिश्ता शुरू होने से पहले पहले जान-पहचान तो कर ले, कुछ पार्टी-वार्टी कर ले, पार्टी मतलब कुछ गलत वे में नहीं, लेकिन बस ऐसे ही थोड़ा-सा समय बिताएँ एक-दूसरे के साथ में, एक-दूसरे को जाने-पहचाने, बस वही सेलिब्रेशन हो गया, है ना? तो वो भी खुशी के पल होते हैं ना, तो इस तरीके के भी वो कुछ प्लान बना रहे हैं या फिर ऐसे कुछ थॉट्स उनके माइंड में है। अभी जो लाइफ में सिचुएशन चल रही है आप दोनों के रिश्ते में, वो चाहते हैं कि वो सिचुएशन जो हमेशा की उतार-चढ़ाव चल रही है ना, एक सिचुएशन खत्म हो रही है, दूसरी सिचुएशन बिगड़ रही है और फिर तीसरी सिचुएशन आ रही है, वो भी बिगड़ रही है और सही समय नहीं मिल रहा, तो वो समय खत्म हो जाए ऐसा उनको लगता है। इस नेगेटिविटी से बाहर आ जाए, ऐसा उनको लगता है और अपने लाइफ में वो आपके साथ में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और चाह रहे हैं यूनिवर्स को, डिवाइन एनर्जीज़ को, वो विश माँग रहे हैं आपके लिए कि आप जैसा कोई इंसान इनके लाइफ में आए या फिर आप ही इनके लाइफ में आए और उनकी लाइफ अभी बेटरमेंट की तरफ जाए। और ये संदेशा वो यूनिवर्स को, डिवाइन एनर्जीज़ को पहुँचा रहे हैं। वो अपनी लाइफ में बैलेंस लाना चाहते हैं। वो कुछ थॉट्स अपने ऐसे रख रहे हैं जिनके जैसे कि ऐसे पॉजिटिव थॉट्स वो रखते हैं जिससे कि वो ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट होते जा रही हैं चीज़ें। तो ये कुछ उन लोगों की एनर्जीज़ हैं जो जिन पे आप क्रश करते हो। तो वो चाहते हैं कि आप दोनों के लाइफ में नया सवेरा आ जाए और आप दोनों की लाइफ भी है सेटल हो जाए। वो अपने लाइफ में अपने लिए अच्छा और सही इंसान मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन एक डर बना हुआ है उनको कि कहीं
देखिए, वो जो देख रहे हैं ना, ये जो पर्सन देख रहा है, पीछे की तरफ देख रहा है, उनकी नजरें भले ही सामने है, मुंह सामने है, लेकिन नजरें यहाँ पे है, मतलब कि वो ये देख रहा है कहीं सामने से भी, जैसे पास्ट में धोखा हुआ था, जैसे पास्ट में जो तकलीफ हुई थी, वो तो नहीं हो जाएगा फिर से। और ये बातें सोच सोच के वो डर भी रहे हैं, और जिसकी वजह से वो आपकी तरफ बढ़ना नहीं चाह रहे हैं। करियर भी उनके लिए जरूरी है, करियर के लिए अटैचमेंट है, उनके मन में कुछ प्लान उनके हैं, और जिनकी वजह से भी वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, या फिर अभी वो किसी भी तरह का कुछ भी आपकी तरफ आपको हिंट भी नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इसमें वक्त चला जाएगा, और ये बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड पर्सन है, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में हार्मनी पीस चाहते हैं, स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं, और इसीलिए वो आपकी तरफ अभी बढ़ नहीं रहे हैं, और ये डर भी है। अभी दूसरी बात यह है कि जिनको आप क्रश करते हो ना, तो वो पर्सन थोड़े से ऐसे हैं कि थोड़े से पैसों को ज्यादा खर्च नहीं करते वाले पर्सन हैं, जैसे कि उनको वो पैसों को ना संभाल संभाल के यूज करते हैं, ज्यादा खर्च नहीं करते। हम्म, तो इस टाइप की भी एनर्जी आ रही है। और किसी किसी के लिए यहाँ पे है कि पैसे खर्च इतने ज्यादा करते हैं कि उनको वो खुद ही बस फिर इस एनर्जी में चले जाते हैं कि कंटिन्यूअस देते ही रहना जब तक उनके पास में पैसे खत्म ना हो जाए। तो किसी के लिए ये भी एनर्जी है। तो चलिए, अभी आप लोगों के लिए जो मैं बोल रही थी कि पर्सनैलिटी भी निकल के आ रही है उनकी, सॉरी, और उन लोगों के जो थॉट्स हैं आपके लिए, जो फीलिंग्स हैं, वो भी निकल के आ रही हैं। तो बस अभी हम रीडिंग को थोड़ा सा स्टॉप कर लेते हैं यहीं पे। एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, ये भी थोड़ा सा देख लेती हूँ मैं। देखिए व्यूवर्स, आप है ना, मैं यही बोलना चाहूंगी आपको कि रिश्ता शुरू करने से पहले सब कुछ आप पहले देख लीजिए, क्या है आपके डिजायर्स, क्या है आपके विश, क्या वो पर्सन सही है कि नहीं है, तब जाके आप अपनी एनर्जीज को आगे बढ़ाइए, वरना आप अपनी एनर्जीज को खुद के लिए लगाइए। और आपको बोला जा रहा है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। जब आप अकेले रहोगे तो आप सोचने समझने के काबिल रहोगे कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। बस आपके माइंड में किसी भी प्रकार का कोई भी सोच विचार नहीं चाहिए उस वक्त। बस आप खाली दिमाग होने चाहिए कि ना आप इसका पक्ष लो ना आप उसका पक्ष लो। थर्ड पार्टी के जैसे आप अपने आप की लाइफ को, थर्ड पार्टी के जैसे ही आप अपनी लाइफ को देखो, तब आपको समझ में आएगा। तब आप मेडिटेटिव मोड में जा सकते हो, और तब आपको समझ में आएगा कि आपके लिए क्या सही है। जो लोग यहाँ पे रियल रिलेशनशिप में है, जो लोगों की यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन में है, तो उनके लिए सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है, और वो अपने लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं अपने सोलमेट के तरफ। और उनका सोलमेट भी आपकी तरफ, आपका सोलमेट भी आपकी तरफ बढ़ने वाला है। और ये बिग अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स डिवाइन एनर्जीज आपको देने वाले हैं। ये आपको बोला जा रहा है, और बहुत अच्छी रीडिंग आई है मेरे हिसाब से यहाँ पे। और रीडिंग को अगर आपके साथ में रेजोनेट होती है तो कृपा करके चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स भी कीजिए, क्योंकि मैं हर एक कमेंट पढ़ती भी हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ, और मुझे भी अच्छा लगेगा। और बताइएगा आपको किसी और चीज में अगर आपको रीडिंग चाहिए तो कलेक्टिव्स में वो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर आ सकती हूँ। और मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि मैं एक हीलर हूँ। हर तरीके के फिजिकल मेंटल इमोशनल प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, बिजनेस रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड, या फिर एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं हीलिंग के लिए। और आपको हीलिंग
आप लेंगे तो आपके वो प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएंगे और आपकी लाइफ में खुशियाँ आ सकती हैं। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय।